पर्वत है बाबा सिद्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जी। क्योंकि बजरंगबली के उपासक थे। अच्छा जी। इसलिए उस पहाड़ी के शिखर पर जी जी। एक बजरंगबली के कालांतर में एक प्रतिमा रखी गई। इसका संबंध सीधे जादववीर लोरिक से है। अच्छा, ये जादववीर लोरी कौन थे? जादववीर लोरिक जादव वंश में एक इस पहाड़ पे एक प्राचीन मंदिर भी है और उसी मंदिर के हमारे साथ पुजारी जी हैं, तो ये बताएंगे इस पहाड़ के बारे में भी थोड़ा। जी, थोड़ा सा पहाड़ के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बाबू, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है जी जी, बहुत धन्यवाद। इस पावन धरती पर। जी जी जी। बाबू, यह जो धरती है, यह जो पर्वत है, बाबा सिद्धनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। जी। सिद्ध बाबा का पहाड़, सिद्ध बाबा का पहाड़ जी। कहा जाता है। जी जी जी। वहाँ सिद्ध बाबा जो थे जी। एक महान संत से लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास। 15वीं शताब्दी की? जी जी। वैसे उनके बचपन का नाम जयराम दास था। जी पद यात्रा के माध्यम से तीर्थाटन करते थे। जी। घूमते फिरते यहीं पर आए पहुँचे। जी जी। यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख करके मोहित हो गए। उनका मन रम गया। जी जी। और यही अपना जो है बस गए। बस नहीं गए। जी जी। मतलब समाधिस्थ होने लगे। अच्छा। ध्यान लगने लगा उनका। जी जी जी। मन को शांति मिली। और जब उनको यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हो गई जी। तो उनका नाम बाबा सिद्धनाथ हो गया। जी। चूंकि बजरंगबली के उपासक थे। अच्छा जी। इसलिए उस पहाड़ी के शिखर पर जी जी। एक बजरंगबली के कालांतर में प्रतिमा एक प्रतिमा रखी गई, स्थापित की गई। जी जी जी। और यह पर्वत जो है, यह जो पहाड़ है, जी जी। यह हार्ड स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन नहीं है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जी। आप इस पत्थर से जी। केवल ईंट जैसा आकृति बना सकते हैं। यदि आप पटिया निकालना चाहें तो नहीं निकल पाएगा। वो। इसका मतलब कि डेड स्टोन हार्ड स्टोन है। राइट राइट। जी। और यहाँ की के प्रकृति के दृश्यों का अवलोकन तो खुद आप लोग कर रहे हैं बाबू, हैं? अभी उस पर्वत पर आप जो मंदिर, भव्य मंदिर देख रहे हैं, जी जी। ये सभी आसपास के ग्रामीण सहयोग से और अपना श्रमदान के माध्यम से उस मंदिर का निर्माण हुआ है। जी जी जी। धन्यवाद। जी जी। धन्यवाद कमेश्वर बाबू। मंदिर के ही पुजारी जी हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम सचिव हम हैं मंदिर के। जी जी जी। उस मंदिर के गुंबद पर जो आप लोटस कमल का फूल देख रहे हैं बाबू, जी जी जी। परमात्मा की अनुकंपा से इन्हीं हाथों से निर्मित है। बहुत अच्छी बात है। और मिस्त्री से लेकर के उसका मतलब गड़ा वगैरह, लेकिन परिकल्पना जो है, जी जी। दास की परिकल्पना थी जी जी जी। कि बाबा का यहाँ एक भव्य मंदिर हो जाए। जी जी जी। आसपास में देखने जो चीजें हैं, देखिए वहाँ से ठीक पूरब एक तालाब जैसी आकृति आपको दिखाई पड़ेगी, है जिसे मड़ई गढ़ी कहा जाता है। उसका संबंध सीधे जादववीर लोरिक से है। अच्छा, ये जादववीर लोरी कौन थे? जादववीर लोरिक जादव वंश में एक लोरिक नाम के वीर हुए थे, जो कि जमुनी नाम की कन्या की शादी यहीं पर बगल में रचाए थे। अच्छा। है ना जी। तो उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अभी भी वहाँ पर कुछ विद्यमान है। जी। जैसे मंडप, मड़वा, मड़ही, ये कालांतर में मड़ही हो गया। अच्छा पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतना भव्य सुंदर ये दृश्य है, इसको हम कैसे संभाल कर सरकार रख सकती है? सरकार कहाँ फेल हो रही है इसको संभाल कर रखने में? देखिए, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे सरकार से ही कहना चाहेंगे कि इतने सुंदर धरोहर को यदि सरकार के तरफ से संरक्षण मिले, रख रखाव मिले, फेंसिंग वगैरह कर करके, है ना, इसको संरक्षित किया जाए तो वास्तव में बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर डेली हजारों की संख्या में लोग घूमने फिरने आते जाते हैं। जी। मैंने प्रयास किया था एक, और यहाँ तक कि विद्युत विभाग से भी मैंने अपना आवेदन दिया था और निवेदन भी किया था। यहाँ बिजली भी नहीं। जी। तो हम उस गांव से लेकर के यहाँ तक जी। पोल, ट्रांसफार्मर और बिजली लाइट की व्यवस्था के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे सासाराम के तत्कालीन मतलब जो एसी साहब थे उनके द्वारा जो है वो पास कर दिया गया। अभी उसकी कॉपी मेरे पास है, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया। ये कितने समय पहले की बात है जब ये एसी के द्वारा पास कर दिया गया? अभी कम से कम 4 साल
लगभग 4 साल हो गए होंगे। अभी उसका जो एक कॉपी है मेरे पास है, सुरक्षित है जी रिमाइंड करने के लिए मैं एक बार गया था जी। तो लोग बोले थे कि पंडित जी आपको अगले सप्ताह में हम पोल और गिरवा करके और तार वगैरह टंगवा देंगे। हाँ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो आपसे निवेदन है कि मेरे इस आवाज को आप उठाएं कि कम से कम खेलने वाले बच्चे यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, घूमने वाले जो बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, रात से लेकर मतलब सुबह 4 बजे भोर से लेकर के और समझ जाइए कि यहाँ मॉर्निंग तक लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, घूमने फिरने आते हैं। और इसके अलावा शाम को आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बने बच्चे लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यदि यहाँ कोई लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाती है तो फिर अति उत्तम। पानी भी शायद यहाँ नहीं है बाबू, पानी के लिए तो इधर पानी नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने से पहले पानी की व्यवस्था हमने कर दिया है वहाँ पर समरसेबुल डलवा करके। तो पंडित जी लास्ट में है, लेकिन अगर कोई भक्त चढ़ाई कर चढ़ रहा है तो रास्ते में जगह अगर प्यास लगी तो नहीं है। बाबू बात आप सही कह रहे हैं, है ना। यदि हमें हम कुछ सरकार से पूछ रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था नहीं की है। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि इतना प्राचीन मंदिर, इतना भव्य मंदिर बन के रूप में परिणित हो गया और इस पर आने जाने वाले हजारों लोग जो है आते जाते रहते हैं, तो उनके पानी वगैरह की व्यवस्था के लिए कुछ नल का पॉइंट यदि दिलवा दिया जाए, सरकार व्यवस्था कर दे तो अति उत्तम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी धरोहरें होती है उसको अधिकारी लोग चाहते ही नहीं है कि वो सुरक्षित रहे। यहाँ पे पंडित जी ने 4 साल पहले आवेदन दिए थे बिजली के लिए और वहाँ पे इनका कहना है कि एसी साहब ने, जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं, उनके द्वारा पास कर दिया गया था। उसके बावजूद भी यहाँ पे जमीनी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सच्चाई में जहाँ जरूरत होती है चीज़ों की वहाँ चीज़ें वो नहीं मुहैया कराते हैं। 4 साल से पिछले ये जो धार्मिक स्थल है, ये एक टूरिज्म स्थल है घूमने के लिहाज से, वहाँ पे बिजली विभाग ने आज तक बिजली नहीं दी है। तो सोचिए कि यहाँ की इस धरोहर के विकास के लिए सरकार क्या कर सकती है। फिलहाल हम इसके लिए भी सवाल पूछेंगे, जा कर के मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा सवाल ये है कि इस चीज़ को सरकार जो है एक धार्मिक स्थल के साथ साथ इसको पर्यटक स्थल के रूप में भी इस पर ध्यान दे और इसको डेवलप करने का काम करे, ना कि इसको मिटाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।